दोस्तों, इस वीडियो में अपन 21, 22 और 23 इन 3 दिनों का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। 21, 22 और 23 फरवरी। जो लोग सोचते हैं कि आखिर करंट अफेयर से पीछा कब छूटेगा, तो बता दें कि करंट अफेयर से दोस्त जीवन भर पीछा नहीं छूटेगा। अभी नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हो, बाद में फैमिली चलाने के लिए पढ़ोगे, बच्चों के लिए पढ़ोगे, अपनी अपनी बीवी के लिए पढ़ोगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों के संदर्भ में कैसे पारिवारिक स्तर पर स्ट्रेटजी बनाई जाए, उसके लिए करंट अफेयर्स जानना और समझना और पढ़ना ज़रूरी रहेगा। तो उसको जीवन का अंग बना लो, तब ज़्यादा फायदे में रहोगे। बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी एक गांव है गढ़ा, जहां पर बागेश्वर धाम परिसर है धीरेन्द्र शास्त्री वाला। वहां पर पीएम ने आधारशिला रखी है, काय की एक कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। जो वंचित रोगी हैं, गरीब रोगी, उनको फ्री में कैंसर का इलाज मुहैया कराया जाएगा। कोलामी क्यों चर्चा में है? तेलंगाना की एक जनजाति है और उसकी है ये भाषा कोलामी। चर्चा में क्यों है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक सरकारी टीचर ने गाना कंपोज किया है, उसका नाम है थोडासम कैलाश। चर्चा में क्यों है दोस्त? क्योंकि मन की बात में मोदी जी ने कैलाश की चर्चा की है। डियर वुमेन अनुराधा राव को कहा जाता है अंडमान निकोबार की हैं, क्यों चर्चा में है? डियर वुमेन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने हिरन और मोर को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए लगभग 30 वर्ष काम किया है और कई पीढ़ियां जो हैं इनकी वन्य जीव संरक्षण पर काम कर चुकी हैं। चर्चा में क्यों है? मन की बात में मोदी जी ने, जो कि 119वां एपिसोड था, उसमें डियर वुमेन की चर्चा की। सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि डियर वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो अनुराधा राव को जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव जम्मू कश्मीर के गांधीनगर में आयोजित हुआ 22 से 23 फरवरी के बीच। यू का मतलब है उद्घाटन। वाई जितेंद्र सिंह जो आईटी मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया और यहाँ पर चर्चा की बैगनी क्रांति की। लेवेंडर कृषि को ही बैगनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेवेंडर एक सुगंधित पौधा है, याद रखिएगा। विद्युत मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए और उनमें से एक है कि जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 46% की वृद्धि हुई है। 31 जनवरी 2025 तक का आंकड़ा है। एक फैक्ट जो आपको और इसमें जोड़ लेना है कि जनवरी 2025 तक प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता जो है वो 1395 किलोवाट है, ये याद रखिएगा। जीवाश्म आधारित, जीवाश्म मतलब कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनके आधार पर जो बिजली उत्पादन की क्षमता है उसमें 46% की वृद्धि हुई। 2014 में जहां ये क्षमता 168 गीगावाट थी, वो अब 2025 में 246 गीगावाट हो गई है। गैर जीवाश्म पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब गैर जीवाश्म ईंधनों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जाएं हैं। 80 गीगावाट थी 2014 में, जो अब बढ़कर 220 गीगावाट हो गई है। दोनों ही आंकड़े याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति जो है, जहां 2014 में 12.5 घंटे हुआ करती थी, वो अब 22.5 घंटे हो गई है। आपके यहाँ कितनी है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर बात करें सोल की, तो सोल क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सम्मेलन इसकी फुल फॉर्म है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने इसमें हिस्सा लिया है। नई दिल्ली में आयोजन हुआ 21 से 22 फरवरी। ऐतिहासिक साझेदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो यदि पूछ लिया जाए कि सोल जो सम्मेलन है वो किन दो देशों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होता है, तो भारत और भूटान। अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। आपको बताना कि भूटान की मुद्रा क्या है। कैपिटल तो सबको पता है, थिम्पू है, लेकिन मुद्रा बताइए क्या है। अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन सम्मेलन इसका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। संबोधन किसने किया है? जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, 98वां है ये संस्करण इसका, नई दिल्ली में आयोजित हुआ विज्ञान भवन में 21 से 23 फरवरी। तो सोल और अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन दोनों समान डेट में आयोजित हुए हैं। उद्घाटन किया गया मोदी के द्वारा। डेट भले याद ना रहे, लेकिन महीना जरूर याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सोनभद्र की बात करें तो यूपी का पहला तेजस्वी किसान मार्ट जो है ओपन किया गया। किसान मार्ट क्या है? एक ऐसा स्टोर जहां पर किसानों के उत्पाद बेचे जाएंगे, गुणवत्ता युक्त
उत्पाद बेचे जाएंगे, उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा, उपभोक्ताओं को अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मिलेगा और किसानों को उचित दाम मिलेगा। बिहार में इससे पहले देश का पहला खोला जा चुका है, तो सोनभद्र को याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि सोनभद्र यूपी का ऐसा ज़िला है जिसकी कितने राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं। मेजराना की बात की जाए तो मेजराना 1 एक क्वांटम प्रोसेसर है लॉन्च बाई माइक्रोसॉफ्ट। माउंट डुकोनो एक ज्वालामुखी है जिसमें उद्गार हुआ है, JMK का मतलब है ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में अवस्थित है। गैलेक्सी आई की बात करें तो स्पेस टेक एक स्टार्टअप है। इसका पेलोड गया है बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से और होके वापस आ गया। बर्मुडा ट्रायंगल आप सब खूब सुने होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट या प्लेन जाता है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, दोबारा उसका कोई अता पता रहता ही नहीं है। तो यहाँ से ये वापस आया है गैलेक्सी आई का पेलोड। आप सबको पता है रॉकेट के ऊपर लगा के भेजा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। बांग्लादेश से इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। बर्ड काउंट, चिड़ियों की गणना हुई है और उसमें कहा गया है कि मैक्सिमम पक्षी या फिर बर्ड्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल में हैं, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है। सिमोलू महोत्सव जो है असम में मनाया जाता है। बसंत आगमन के अवसर पर इसको मनाया जाता है। फोर्ब्स महिला अरबपति की सूची जारी की गई है जिसमें एलिस बाल्टन को पहला स्थान हासिल हुआ है। भारत की सावित्री जिंदल टॉप 10 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं, 7वां स्थान हासिल किया है इन्होंने। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की बात करें तो 19 फरवरी को इसने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। 1992 में इसका एक्ट के तहत गठन किया गया था। चूँकि एक्ट के तहत गठन किया गया था तब ये विधिक या फिर वैधानिक संस्था हुआ करती थी, लेकिन 2004 में 89वां संविधान संशोधन, SS का मतलब है संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और आर्टिकल 338A में इसको रखा गया। अब आपको बताना है कि जनजातीय आयोग तो ये हो गया है, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग छोड़िए। अध्यक्ष जो हैं इसके कौन हैं? अंतर सिंह आर्य। मंत्री जुएल ओराम हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। स्कॉच अवार्ड की बात करें तो 2024 का स्कॉच अवार्ड नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया जो कि जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। प्रदाता कौन है? स्कॉच ग्रुप। इसकी स्थापना समीर कोचर ने की थी, तो समीर का S और कोचर का KOCH, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता स्कॉच। ये नवाचार, गवर्नेंस और विकास के क्षेत्र में सराहनीय कामों के लिए दिया जाता है। इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो फरवरी 2021 का जो युद्ध विराम समझौता था उसको बरकरार रखने के लिए एक फ्लैग मीटिंग हुई। कहाँ? जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में। तो ये पुंछ ज़िला याद रखिएगा। फ्लैग मीटिंग क्या होती है? दोनों देशों के जो सैन्य अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो एक दूसरे के सामने अपना अपना झंडा लगा के बैठते हैं, शांति वार्ता करते हैं। बॉर्डर पे ये होता है। मॉरिशस की बात करें तो इसका 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह आयोजित होगा 14 मार्च को, क्योंकि 14 मार्च 1968 को ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। अभी क्यों चर्चा में है? चीफ गेस्ट, CG का मतलब चीफ गेस्ट हमारे PM होंगे। मॉरिशस के PM हैं नवीन राम गुलाम। पिछले वर्ष कौन था? तो द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट थी। कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 22 फरवरी को स्टार्ट हुआ 3 दिन के लिए। उद्घाटन भाई शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, KKM। उन्नत कृषि और विकसित भारत इसकी थीम थी। आत्महत्या पर एक रिपोर्ट जारी की है दी लेसेंट, एक जर्नल है, मेडिकल जर्नल है, और कहा है कि इंडिया में 1990 से लेकर 2021 तक जो आत्महत्याएं हुई हैं, आत्महत्या के मामलों में 30% की कमी हुई है। तो ये 30% याद रखिएगा। पहले 19% मामले हुआ करते थे, अब घट के 13% रह गए हैं। फीमेल्स में सर्वाधिक कमी हुई है। दुनिया में 43 सेकंड में एक आत्महत्या होती है, हर एक 43 सेकंड में। BNS, यहाँ पर बनारस नहीं, यह है भारतीय न्याय संहिता। इसमें आत्महत्या को आपराधिक कृत्य नहीं माना गया है। पहले ये आपराधिक कृत्य हुआ करता था धारा 309 के तहत, लेकिन अब ये आपराधिक कृत्य नहीं है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक दशा होती है। अपराध नहीं होता है, मनोवैज्ञानिक दशा होती है जिसके इलाज की आवश्यकता होती है। तो ये अब एक आपराधिक कृत्य नहीं है। अगर कथन बना के आपको हिलगाए तो हिलकना मत। लिसा फ्रेंच टी, ये कोई
आदमी नहीं है, ये कोई महिला नहीं है। यूएसए के नौसेना प्रमुख चर्चा में क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना में फेरबदल किया है अधिकारियों कर्मचारियों में, तो इनको बर्खास्त कर दिया है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक पुणे में आयोजित हुई और आप सबको पता होना चाहिए कि जो क्षेत्रीय परिषद होती है उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, तो अमित शाह ने की है। और इस पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमनदीव और दादर नगर हवेली शामिल होते हैं। जल थल रक्षा एक अभ्यास है, सेना का तटीय अभ्यास है, गुजरात के बेट में जो कि द्वारका में है आयोजित हुआ। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर शूटर जो मनु भाकर हैं, हरियाणा की हैं, उनको घोषित किया गया है बीबीसी के द्वारा। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते थे, आप सबको पहले ही बता चुका हूँ। एमडीसी पुरस्कार होल्डर हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इंडिया और मलेशिया की 13वीं रक्षा सहयोग समिति की बैठक कुआलालंपुर में आयोजित हुई। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने नहीं किया, ना ही डिफेंस मिनिस्टर ने किया, अपितु रक्षा सचिव राजेश कुमार ने किया। जहन में डाले रखना। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, ठीक है, अर्थव्यवस्था को लेके एक वार्ता हुई है, 9वें क्रम की है, 20 से 22 फरवरी पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुई है। विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन इसकी थीम थी। आयोजक कौन है? तो विदेश मंत्रालय। उद्घाटन किसने किया है? व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। तो आयोजक है विदेश मंत्रालय, लेकिन उद्घाटन एस जयशंकर ने नहीं किया दोस्त, किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। 20 फरवरी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को 1987 में स्थापना हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि 1987 में किन 3 राज्यों की स्थापना हुई, तो एकदम ऊपर चले जाइए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश बैठा है, फिर एकदम नीचे आ जाइए मिजोरम हो गया, फिर इधर गोवा। तो इस तरह से याद रखिएगा, 1987 में तीनों की एक तरह से स्थापना हुई थी, क्योंकि 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को दिया गया। झारखंड की बात करें तो गुटखा पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, उसके उत्पादन पर, भंडारण पर, वितरण पर। काहे कि कैंसर के मामले बढ़ रहे थे और गंभीर बीमारियां बढ़ रही थीं, उन पे कंट्रोल किया जा सके। अब सवाल उठना चाहिए कि 1 ही वर्ष काहे प्रतिबंध लगाया गया है, क्या 1 वर्ष बाद फिर शुरू हो जाएगा? दरअसल गुटखा का भी एक अपना अलग इकोसिस्टम होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, लोग एडिक्ट होते हैं। एकदम से अगर लंबा प्रतिबंध लगा दिया तो लोगों को दिक्कत होगी, कंपनियां कोर्ट चली जाएंगी और भी कई ऐसे परिणाम हो सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रयोग के तौर पे अभी सरकार ने किया है, आगे अगर रिजल्ट सकारात्मक मिले तो बढ़ा भी देगा। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, पहला क्वेश्चन ये किससे संबंधित है? तो ये पायलट से संबंधित है, हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट से। इंडिया ने जारी किया है और ऐसा करने वाला चाइना के बाद दूसरा देश बना है इंडिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसकी घोषणा की। पायलट के लाइसेंस को डिजिटल बनाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस के तहत। तो एक तरह से पायलट का डिजिटल लाइसेंस ही है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। OMO की बात करें तो 1 मैन ऑफिस, नाम से ही जाहिर है, 1 मैन का ऑफिस, मतलब एक आदमी ही कई काम करेगा। तो LIC की डिजिटल पहल है, उसको ऐसे डिजिटल उपकरण, इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि वो कई लोगों का काम अकेले कर सके, इसीलिए इसको 1 मैन ऑफिस कहा गया है। तो जो एजेंट हैं LIC के, उनको दक्ष बनाना उद्देश्य है। 2047 तक सबके लिए बीमा उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य LIC ने रखा है, उसको पाने में ये पहल लाभदायक सिद्ध होगी। यूपी विधानसभा की बात करें तो ट्रांसलेटर की सुविधा युक्त पहली विधानसभा बन गई है भारत की, मतलब यहाँ पर एक ट्रांसलेटर भी रहेगा। ये क्या करेगा? जो अलग अलग भाषाओं, अलग अलग भाषाओं वाले क्षेत्रों से आने वाले जो विधायक हैं, वो अपनी भाषा में बात करेंगे, तो वो सब तो नहीं समझ पाएंगे, तो उनको ट्रांसलेट करके ये ट्रांसलेटर बताएगा। अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी और ब्रज, इनका परीक्षण भी योगी जी के सम्मुख हो चुका है। वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो पूर्णिमा बनर्जी जो कि असम की हैं, टाइम मैगजीन ने इनको वुमेन ऑफ द ईयर और पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया है पूर्णिमा बनर्जी को। ये हरगिला पक्षी के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। 5 बार इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिल चुका है, 2 बार विटली गोल्ड अवार्ड मिला है। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ और विटली गोल्ड दोनों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अवार्ड हैं। वी अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के, अभी काहे चर्चा में हैं क्योंकि कार्यकाल में इनके 2 वर्ष की बढ़ोतरी कर दी गई है। इनकी 2 किताबें हैं जो आपको याद रखनी है, इकोनॉमिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, राइज ऑफ फाइनेंस। अब तटीय हवाई अड्डा देश का पहला होगा, मुंबई के बधावन पोर्ट के समीप बनाया जाएगा। कृत्रिम द्वीप पर बनने वाला भारत का ये पहला अपतटीय हवाई अड्डा होगा। शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई गई, किस क्रम की है? तो 395 क्रम की। इस बार छावा बहुत चर्चा में
रहने वाली मूवी है, फिल्म है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपका परीक्षण ही कर ले। 1630 में शिवनेरी किले में, जो कि पुणे में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 1674 में 44वें साल इनका राज्याभिषेक हुआ है। तो मतलब उम्र मायने नहीं रखती, अगर हौसला है तो बड़ी उम्र में भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो कम अगर उम्र ज़्यादा हो रही तो डरने और घबराने की बात नहीं है। शिवाजी जो हैं वो प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन पुरुषार्थ वो होना चाहिए दोस्त। नौसेना का जनक, पुरुषार्थ का अर्थ मैं निकालता हूँ पुरुष होने का अर्थ। पुरुष होने का अर्थ प्रमादी और आलसी बन के पड़े रहना नहीं है, निरंतर उद्यम करते रहने से है। नौसेना का जनक भी कहा जाता है इनको। इनके फादर थे शाहजी भोंसले और मदर थी जीजाबाई। निधन इनका 1680 में हुआ था। मात्र 6 वर्ष में इन्होंने जो कारनामे कर दिखाए वो इनको देवता का दर्जा दे दिए। महाराष्ट्र में इनको देवता की तरह पूजा जाता है और हमारे लिए भी गौरवशाली हैं, किसी देवता से कम नहीं है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 की बात करें तो सैमसंग को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर इंडिया है। यार इंडिया मतलब इंडिया का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए यहाँ पर, इसमें सुधार कर लेना, एक बार गूगल कर लेना, मुझसे लिखने में भूल हो गई है। इंडिया का कोई प्रोडक्ट है उसे यहाँ पर होना चाहिए। देखिए अगली वीडियो में बता दूंगा। एंड प्राउड पहल, एक्सपायर्ड जो मेडिसिन्स हैं उनको समाप्त करने की पहल है, केरला ने लॉन्च की है। जोगी घोपा टर्मिनल, असम में इसका शुभारंभ किया गया। टर्मिनल क्या होता है दोस्त? एक ऐसा स्थान जहाँ पर सामान को लादा और उतारा जाता है, पोर्ट से, जहाज़ों से। तो सर्बानंद सोनोवाल जो जहाज रानी मंत्री हैं, जहाज पर लेटकर जो सोने का सर्वानंद लेते हैं वो हैं सोनोवाल। त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने का उद्देश्य है इसका, उसी उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। त्रिपक्षीय व्यापार किन देशों के बीच? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा नेपाल हो गया, तीसरा भारत हो गया, भूटान हो गया। BST का मतलब है भूटान। अनंत परिसर एक बड़ा परिसर है, गूगल ने बेंगलुरु में लॉन्च किया है। लगभग 5000 कर्मचारियों के बैठने की इसकी क्षमता है। स्पेन की बात करें तो पौधों के घाव भरने के लिए एक बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टियों का इन्होंने विकास किया है स्पेन के वैज्ञानिकों ने, याद रखिएगा। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, नाम से जाहिर है खुली दीवारों पर, कोई छत नहीं है, केवल दीवारें बनी हुई हैं, उन पर जो है कलाकारी की गई है, ऐसा एक म्यूजियम है। मौसम भवन में इसको खोला गया है। उद्घाटन किया गया है साइंस एंड टेक मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। इंडिया में ये अपने तरीके का पहला है। कालिदास के मेघदूत और तानसेन के संगीत से संबंधित कलाकृतियाँ जो हैं इस पर बनाई गई हैं। इंडिया और कतर की बात करें तो व्यापार मंच की बैठक जो है इंडिया में आयोजित हुई 18 फरवरी को नई दिल्ली में, और यहाँ की जो अमीर हैं अल थानी, उन्होंने कतर का प्रतिनिधित्व किया। कतर जो है लिक्विड नेचुरल गैस का भारत के लिए सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। मोदी जी इनको खुद लेने गए थे एयरपोर्ट पर, उनका मतलब स्वागत किया मोदी जी ने अल थानी का। नेवडेक्स और आईडेक्स की बात करें, नेव इसे याद रखिएगा, नेवी ऐसे जोड़ लीजिएगा, तो ये नौसेना से संबंधित है। नेवडेक्स और आईडेक्स, जब ज़्यादा मार पड़ती है तो जो चोट लगती है अंदरूनी, जिसको मुड्ढ चोट भी कहते हैं, तो आईडेक्स की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब तीनों सेनाएं जो है मारेंगी दबा के। तो नेवडेक्स और आईडेक्स ये नौसेना और तीनों सेनाओं की रक्षा प्रदर्शनी है, ठीक है। नौसेना और ये आईडेक्स है, उसमें तीनों सेना, नौसेना भी शामिल है, और रक्षा प्रदर्शनी है। अबू धाबी UAE में इसका आयोजन हुआ 17 से 21 फरवरी। और भारत का इंडियन कोस्टल गार्ड शिप जो है सूर उसने भाग लिया। ऑपरेशन हस्का नाइट अफ्रीकी देश चाड ने स्टार्ट किया है। बोको हरम के खिलाफ एक आतंकवादी चरमपंथी संगठन है, नाइजीरिया का है, इसके खिलाफ चलाया है। बात करें चाड की तो ये देखिए, नीचे है नाइजीरिया, ऊपर है नाइजर एन, और इधर है चाड, और सबसे नीचे है कैमरून C, ऐसे याद रखिएगा। कैमरून मतलब के, तो NNCK, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, नहीं चाड और कैमरून, और ये बीच में जो झील है इसको चाड झील कहा जाता है। तो ये चारों देशों की सीमाओं पर है, याद रखिएगा, इसलिए आपको ये बताना जरूरी समझा। नाइजीरिया मतलब नज़रिया, और नज़रिया किसका होता है? नज़रों से बना है नज़रिया, तो नज़रें ज़्यादा कहाँ होंगी? जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो नाइजीरिया जो है सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला अफ्रीका का देश है। तो इस तरह से हमने करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।